और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस की होली का बहिष्कार, जवानों ने किया पुलिस का होली का बहिष्कार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश की लगभग सभी पुलिस लाइन खाली। डीपीसी सहित अन्य मांगों को लेकर यह बहिष्कार किया गया। नागरिक सुरक्षा समन्वयक समिति का बयान। राजस्थान पुलिस की होली का बहिष्कार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां अपनी कई मांगों को लेकर पुलिस ने बहिष्कार किया। राजस्थान पुलिस कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया पर मैसेज अभियान चलाकर होली के बहिष्कार का यह फैसला लिया गया था, जिसमें राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली नहीं मनाई। डीपीसी की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों ने होली का बहिष्कार किया। अलग अलग जिलों के पुलिस लाइन में होली खेलने के इंतजाम तो किए गए, लेकिन जवान वहां पर नहीं मिले। प्रदेश के लगभग सभी पुलिस लाइन खाली थे। ये बेहद हैरान कर देने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली ना मनाने का फैसला लिया था, राजस्थान के जिलों की पुलिस लाइन खाली रही। कुछ जगहों पर कार्यक्रम में जो किए गए थे इंतजाम, उन तमाम जगहों पर जवान नहीं पहुंचे और होली का बहिष्कार किया। हालांकि राजस्थान के इतिहास में लगभग ऐसा पहली बार जब पुलिसकर्मी होली नहीं मना रहे थे। लोगों की कोई एक कांस्टेबल से ही रिटायर्ड हो रहा है। कोई तवज्जो इन लोगों की मांगों की तरफ नहीं दी जा रही है। ये बयान हम आपको फिलहाल का बता रहे हैं। नागरिक सुरक्षा समन्वयक समिति का यह बयान, जहां वो कह रहे हैं कि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक की कुछ मांगे हैं। लोगों की मांगों को पूरा करने की मांग, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक की कुछ मांगे हैं। लोगों की कोई यूनियन नहीं होने की वजह से कोई सुनवाई नहीं होती है। एक कांस्टेबल से ही रिटायर्ड हो रहा है। कोई तवज्जो इन लोगों की मांग को नहीं दिया जा रहा है, चूंकि यूनियन नहीं है यहां पर, और दूसरा उनकी मांगों के ऊपर कोई ध्यान देने को राजी नहीं है। ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान पुलिस कर्मियों ने होली का बहिष्कार किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद रसाउल्लाह जुड़ गए हैं। मोहम्मद रसाउल्लाह, फिलहाल ये मामला क्या है, क्या मांगे हैं पुलिस कर्मियों की यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राजस्थान पुलिस के जवान जब होली का बड़ा त्योहार होता है तो अपने घरों से दूर सड़कों पर होली बनाते हुए नजर आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था यहाँ पर संभालते हुए नजर आते हैं। होली के दूसरे दिन पुलिस के जो मुखिया है उनकी तरफ से विगत कुछ वर्षों पहले ये आदेश जारी किए गए थे कि होली के दूसरे दिन जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि होली के त्योहार का जवानों से लेकर इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों ने बहिष्कार कर दिया है। जवानों का कहना है कि डीपीसी सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले काफी लंबे सालों से सरकार के सामने रखा जा रहा है, उच्च अधिकारियों के सामने रखा जा रहा है, लेकिन कोई समाधान हमारी मांगों का नहीं निकल रहा है। जिसके बाद आज तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जो पुलिस की होली का बहिष्कार की चेतावनी दी गई थी, वो अब कहीं ना कहीं चेतावनी साकार हो चुकी है। फिलहाल खास सूत्रों के मुताबिक पुलिस के उच्च अधिकारियों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुलाया है। वो जानना चाहते हैं कि जवानों की मांगे क्या है। पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी है पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। फिलहाल
कहा जा सकता है, तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से अब राजधानी जयपुर में जिस तरीके से जैसे बात की जाए, जैसे अलग अलग इलाकों की बात की जाए, तमाम जगहों पर जो तमाम जवान हैं, चाहे से अधिकारी हैं, वो यहाँ पर होली का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। वहीं कई कई इलाकों में ये नजारा भी नजर आ रहा है कि जो पुलिस लाइन है वहां पर डीजे जरूर लगाए गए हैं, लेकिन उन डीजों पर कोई डांस करने वाला नजर नहीं आ रहा है। अगर जयपुर पुलिस लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर चालपोल इलाके में स्थित पुलिस लाइन में कोई भी जवान यहाँ पर शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ इलाकों में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने काफी संवेदनशीलता बरती, तमाम जवानों से बातचीत करने के लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो अधिकारी पहुंचे, लेकिन कहा जा सकता है कि यदि अब जो जवान है वो यहाँ पर कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया है कि हम लोग अब आज ये त्योहार नहीं मनाएंगे, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जिस तरीके का नजारा अलग अलग इलाकों से नजर आ रहा है, तो जल्द से जल्द अब इन लोगों की मांगों की तरफ तवज्जो उच्च अधिकारियों और सरकार को देनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर रज़ाउल्लाह, यहाँ पर आज खाकी की होली थी और कई जगहों पर बहिष्कार की सुगबुगाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पुलिसकर्मियों की कुछ मुख्य मांगे हैं उनकी बात करें तो कौन सी वो मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर ये बहिष्कार लगातार किया जा रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी मुख्य मांग तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी मुख्य मांग है वो डीपीसी यानी प्रमोशन की मांग है। जवान ये मांग कर रहे हैं कि पिछले काफी लंबे समय से हम लोग जो प्रमोशन है वो हम लोगों के नहीं हो पाए हैं। हम जवान के कांस्टेबल रहते हुए जो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कांस्टेबल हम रिटायरमेंट हो रहे हैं। जब हम भर्ती हुए थे तो हम लोगों की पदोन्नति होनी चाहिए थी। इसके अलावा जवान ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारे ड्यूटी समय तय नहीं है वो ड्यूटी समय तय होना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि साप्ताहिक अवकाश जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में दिया जाता है उसी तरीके से हम लोगों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, और उसके अलावा जो वेतन भत्ते सहित अन्य जो मांगे हैं वो इन तमाम चीजों के अंदर शामिल है। उसके अलावा कई सामाजिक संगठन है वो अब इस पूरे मांगों को लेकर राजस्थान पुलिस के जवानों के समर्थन के अंदर उतर चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि जो नगरीय समिति है, उसके अलावा जो राजस्थान मुस्लिम परिषद है या फिर अन्य जो संगठन है वो तमाम लोग अब ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से राजस्थान पुलिस के जवानों का जो समर्थन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बाकायदा जो समितियों के जो पदाधिकारी है उन तमाम लोगों की तरफ से जो अलग अलग जो प्रेस बयान है वो भी यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर मोहम्मद रज़ाउल्लाह, एक तरफ जहां होली के दिन उन्होंने अपना काम किया, लेकिन आज फिलहाल जब वो रंगने वाले थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान पुलिस की कुछ लंबित मांगे हैं जो कि इंस्पेक्टर से लेकर के और कांस्टेबल तक की है, क्योंकि इनकी यूनियन नहीं होती इसलिए आगे इनकी सुनवाई भी नहीं होती। इसी चरण के अंदर सबसे जो प्रथम मांग है इनकी वो है डीपीसी, टाइम स्केल प्रमोशन। समय के ऊपर इनकी पदोन्नति होनी चाहिए। आज भी एक कांस्टेबल रहते हुए ही रिटायरमेंट ले लेता है और अन्य विभागों के अंदर डीपीसी के तहत ही प्रमोशन दिए जाते हैं। सरकार को चाहिए कि जो मांगे अभी बजट सत्र के अंदर सदन के अंदर विधायकों द्वारा उठाई गई थी उन मांगों पर संज्ञान लेकर के और राजस्थान पुलिस की मांगों को अब जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस बेड़ा जो है वो कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन ये नहीं कर सकता है। रात दिन ड्यूटी होती है इनकी। इसलिए सरकार को चाहिए कि सर्वप्रथम डीपीसी जैसी जो मुख्य मांग है इनकी उसको ये पूरा करे और अब भर्ती योग्यता ग्रेजुएशन और कंप्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र अनिवार्यता करके आगामी भर्ती को जारी करे, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम होते हैं और अनुसंधान करने के लिए जो कांस्टेबल्स हैं वो आज भी 10वीं और 12वीं पास है, तो भर्ती योग्यता बढ़ने से अनुसंधान भी अच्छा होगा। इसलिए सरकार से पुरजोर मांग है कि राजस्थान पुलिस कर्मचारियों की तमाम मांगे जो भी है उनको पूरा करें। राजस्थान पुलिस की कुछ लंबित मांगे हैं जो कि इंस्पेक्टर से लेकर के और कांस्टेबल तक की। फिलहाल मेरे साथ